गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। मेरा नाम सत्यम है और मैं बीएचयू से ही यूजी में इंग्लिश ऑनर्स कंप्लीट किया है। मैंने अभी आपके पिछले ही वर्ष आपके सीनियर्स को भी एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर ही गाइड किया था उनके एग्ज़ाम के लिए, और अब मैं आप सभी लोगों का साथ दूंगा आप सभी लोगों के ड्रीम कॉलेजेस में एडमिशन पाने के लिए। एनसीईटी के थ्रू आप डिफरेंट आईआईटीज़, एनआईटीज़ और जाने माने कॉलेजेस जो हमारे देश के हैं उन सभी में एडमिशन प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर कोड 101 जो है आपका एनटीए के द्वारा प्रोवाइडेड सिलेबस है इस कोड के लिए, उसके बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। और पीवाईक्यूज़ का जो ट्रेंड है उसको एनालिसिस करेंगे कि किस पोर्शन से किस टॉपिक में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इस वीडियो में, जुड़े रहिए आप सभी लोग। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज का जो सिलेबस है उसका मार्किंग स्कीम क्या है, कि कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और कितने नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, क्या टाइमिंग रहेगी और किस क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स आपको मिलेंगे और कितने मार्क्स आपके डिडक्ट होंगे। तो यहाँ पर आपको 23 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे 23, उसमें से आपको 20 कंपल्सरीली अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। और ईच क्वेश्चन के लिए आपको 4 मार्क्स रिवॉर्ड में मिलेंगे, यानी कि आपको 4 मार्क्स आपको मिलेंगे और -1 डिडक्ट हो जाएगा अगर आप उस क्वेश्चन को गलत आंसर करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि -1 यानी कि निगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको सतर्क रहना है आपका आंसर जब मार्क करते हुए, और आपको अपने मार्क्स गंवाने नहीं है। यहाँ पर आपने जो पिछले क्वेश्चंस में जो मार्क्स आपने अर्न किए थे, जो आपने अपनी मेहनत से हासिल किए थे, वो यहाँ पर घट जाएंगे अगर आप किसी क्वेश्चन का गलत आंसर करते हैं। तो यहाँ पर आप तुक्का नहीं लगाएंगे कि सारे क्वेश्चंस जो नहीं आ रहे हैं उन सब में आप तुक्का मार कर चले आए हैं, तो ये नहीं करना है आपको, इसके लिए सावधान रहना है। बाकी मैं आपको बता दूं कि एनसीईटी का जो आप पेपर देंगे तो उसका टोटल मार्क्स 640 बनेंगे। इंग्लिश के लिए आपके 80 मार्क्स बनेंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इंग्लिश के लिए 80 मार्क्स बनेंगे। 20 क्वेश्चंस आपको अटैम्प्ट करने हैं, 4 मार्क्स फॉर ईच। इंग्लिश के लिए आप लोग 80 मार्क्स मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं और 180 मिनट्स आपको 3 आवर्स मिलेंगे। टोटल आपका जो 7 सब्जेक्ट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो अटैम्प्ट करने के लिए, ठीक है। तो इंग्लिश के लिए आपको 80 मार्क्स के मिलेंगे, इसमें आपको मैक्सिमम स्कोर करने हैं क्योंकि ये इजी है। और आप सभी लोगों को बता दूं कि जो मैं अभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में सिलेबस, उसमें आप जो इंग्लिश कम्युनिकेशन जो वो है कोड 114 है, जिसका इंग्लिश कम्युनिकेशन वाले बच्चे हैं वो भी इस वीडियो से जुड़ सकते हैं। उन्हें भी पता चलेगा कि इसका और उसका दोनों कोड का सिलेबस ज़्यादातर सेम है, कुछ डिफरेंट है, वो हम लोग देखेंगे आगे, ठीक है। उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा कि क्या चीज़ें अलग हैं। जो इंग्लिश लैंग्वेज का सिलेबस है उसका मैं जो कोड 101 है उसका पीवाईक्यूज़ का ट्रेंड एनालिसिस यहाँ पर मैं अगर आप लोगों को बता दूं, लिख देता हूँ यहाँ पर कोड 101 कोड 101 है जो, उसके लिए मैं आपको बता दूं कि उसके जो पीवाईक्यूज़ में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से आपसे 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। 20 क्वेश्चन आउट ऑफ 23 आपसे पूछे जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से पूछे जाएंगे। वर्बल एबिलिटी यानी कि ग्रामर होता है, आप सभी लोगों को पता है, तो वर्बल एबिलिटी से आपसे 7 से 9 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वोकेबलरी का जो पार्ट है उससे आपसे पूछे जाएंगे 7 से 8 क्वेश्चन, वोकैब से आपसे 7 से 8 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और यहाँ पर मेजरली बच्चे गलती कर आते हैं, तो आपको वोकैब अपनी अभी से प्रिपेयर करते हुए चलना है, ठीक है। वर्बल एबिलिटी ग्रामर से ज़्यादातर स्टूडेंट सही कर लेते हैं, पर वोकैब में मिस्टेक्स हो जाती है क्योंकि उन्हें पता नहीं रहता है कि कितना याद करना है। तो वो भी हम लोग देखेंगे कि उसको कैसे टैकल करना है उस प्रॉब्लम को। राइटिंग स्किल से 1-2 क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो उसके लिए आप लोग आगे देखते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जाता है। तो ये आप सभी लोग जाते हैं कि सीयूईटी कॉन्सेप्ट जो आपका एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर पर आपके लिए अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड करके एनसीईटी से जुड़ सकते हैं। एनसीईटी परिवार आप सभी लोग जानते हैं, एनसीईटी एग्ज़ाम्स के लिए सबसे बड़ा कोई प्लेटफॉर्म है तो वो है एनसीईटी कॉन्सेप्ट। इससे बेहतरीन रिजल्ट अभी तक किसी प्लेटफॉर्म से नहीं आया है। आप सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर आप सभी लोग
पिछली बार कितना बेहतरीन रिजल्ट आया। तो यहाँ पर अभी आप सभी लोगों को बता दूं कि जो हमारा एप्लीकेशन पर बैच स्टार्ट हुआ है 21 अगस्त तक 40% डिस्काउंट आपको मिल रहा है। 40% डिस्काउंट के साथ आपको बैच मिलेगा 2499 में, यानी कि 2499 रुपये में आपको 2499 रुपये में आपको पूरा अभी से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी NCET एग्ज़ाम के लिए 2499 में। अगर आप 21 अगस्त के बाद इस बैच में एनरोल होते हैं तो आपको यही बैच 2999 का मिलेगा, यानी कि 2999 का 31 अगस्त के बाद आपको ये बैच मिलेगा। कितने का मिलेगा? 2999 का। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द इस बैच में जुड़ जाइए। यहाँ पर आप सभी लोगों को इंग्लिश के लिए मैं गाइड करूँगा। बाकी सभी मेंटर्स हैं वो सब आप सभी लोग जानते ही हैं कि कितना बेहतरीन रिजल्ट हम लोगों ने इस बार दिया है, ठीक है। हाँ, आपके ही साथी, आपके ही सीनियर्स IIT खड़गपुर में गए हैं, NITs में गई है, RIs भोपाल में गए हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कि क्या करना है। आप सभी लोगों को 21 अगस्त से पहले 2499 में यहाँ पर जुड़ जाना है, ठीक है। हाँ, प्ले स्टोर पे आपको ऐप मिल जाएगा और व्हाट्सअप क्वेरीज, आपको कोई डाउट है ऐप से रिलेटेड, कोई भी समस्या है तो आप इन कॉन्टैक्ट्स पर कांटेक्ट कर सकते, ठीक है। हाँ, आगे बता दूं मैं आपको कि जो मैं बता रहा हूं अभी आपको वो है इंग्लिश का 101 कोड और ये जो 114 कोड है इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन। इन दोनों का सिलेबस सेम ही है, ज़्यादातर सिलेबस सेम ही है। एक जो कम्युनिकेशन वाला पार्ट है वो इस कोड 114 में अलग है, तो उसके लिए आपको एडिशनल है। अब मैं आप सभी लोगों को एक टिप दूँ, जो बच्चे इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर सेलेक्ट कर रहे हैं, आप सभी लोगों को 2 सेलेक्ट करना है। तो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर के साथ आप लोग इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन सेलेक्ट कीजिए। इससे बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके लिए कोई नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों का सिलेबस 50 to 60% एब्सोल्युटली सेम है, ओवरलैप करता है एक दूसरे से। 50-60% सिलेबस सेम है, तो आप लोग क्यों कोई दूसरा कॉम्बिनेशन इसमें से लेकर उसे अलग से टाइम देना चाहेंगे पढ़कर। जब आप लोगों को एडमिशन ही लेना है तो आप यहाँ से ले सकते। कम्युनिकेशन के लिए आपको डिफरेंट पढ़ना है तो कम्युनिकेशन के लिए आप थोड़ा सा अलग पढ़ लेंगे। बाकी आपका 50% यहीं इंग्लिश में जो आपका कोड 101 है उसी में कवर हो जाएगा। तो ये आपके लिए बेहतरीन मौका है। ऐसे ही हिंदी वाले बच्चे भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये दोनों कॉम्बिनेशन चूज कीजिए। इससे बेस्ट कॉम्बिनेशन आपके लिए कोई दूसरा नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग सिलेबस की बात करें तो ये यहाँ पर दिया गया है, इतनी सारी लैंग्वेजेस है, 38 लैंग्वेजेस में से आपको 2 चूज करनी है। तो यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चंस फ्रॉम द लैंग्वेज सेक्शन में भी फ्रॉम द फॉलोइंग टॉपिक्स बट आर नॉट लिमिटेड टू। यहाँ पर मैंने इसे हाईलाइटेड करवा के लिखवाया है आपके लिए, बट आर नॉट लिमिटेड टू, यानी कि जो यहाँ पर बोला है उसी से नहीं होगा, उसके अलावा भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, ये नहीं है कि वो कुछ भी पूछ लेंगे उठपटांग, लेकिन जैसे कि उन्होंने बोल दिया है कि वर्बल एबिलिटी, तो वर्बल एबिलिटी में उन्होंने नहीं बोला है कि प्रेपोजिशन से पूछेंगे, कंजंक्शन से नहीं पूछेंगे, तो वो वहाँ पर दोनों से पूछ सकते हैं। उनके कहने का मतलब है बट आर नॉट लिमिटेड टू, ठीक है। हाँ, आरसी में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। आरसी में क्या है? फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी। 3 टाइप के आरसी आपसे पूछ सकते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वो आपसे पूछे जाएंगे 150 से 300 वर्ड्स का। उनकी वर्ड लिमिट कितनी रहेगी? 150 से 300 वर्ड के। ये भी आपको ध्यान देना है कि आपसे ज़्यादा लंबा नहीं पूछा जाएगा कि 1000 वर्ड का पैसेज पूछा है तो वो आपका टाइम कंज्यूम करेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा, 150 से 300 वर्ड के बीच ही आपसे पैसेज पूछा जाएगा, तो आप आराम से उसे ईजीली पढ़ सकते हैं और विद इन टाइम उसे आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, ठीक है। और NCET में जो आपसे पूछे जाएंगे 3 टाइप्स ऑफ पैसेजेस पूछे जाएंगे। उसके अलावा रिमेनिंग टॉपिक्स विल इंक्लूड लेटर राइटिंग आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। हाँ, जो राइटिंग स्किल मैंने पीछे लिखाया था वो यही है, लेटर राइटिंग पूछ लिया जाएगा, ठीक है। राइटिंग स्किल्स पूछ लिए जाएंगे, ऐसे पूछ लिए जाते हैं, ऐसे के टाइप्स वगैरह, वो प्रिसाइज राइटिंग पूछ ली जाएगी, प्रेसिज राइटिंग पूछ ली जाएगी, नोटिस आपसे पूछ लिया जाएगा, एडवर्टाइजमेंट पूछ लिया जाएगा, ईमेल पूछ लिया जाएगा, स्पॉटिंग, एरर स्पॉटिंग, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ये पूछ लिया जाएगा। वर्ड फॉर्मेशन एंड वोकैबुलरी आपको पता ही है। कॉमन एरर्स इन लेटर राइटिंग,
टेंसेस एंड वर्ब फॉर्म्स ये सब पूछ लिया जाएगा। और कम्युनिकेशन पार्ट में ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि एडवर्टाइजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वहाँ से आपसे पूछ लिया जाएगा कि कम्युनिकेशन यानी कि संचार, टेली कम्युनिकेशन में जैसे मीडिया वगैरह है वो सब उसमें इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए आपको वही चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेंगी, बट बाकी 50 to 60% यही सिलेबस सेम रहेगा। वो चीज़ें आपको अलग पढ़नी है तो उसके लिए भी हम आपको गाइड करेंगे आपके बैच में, ठीक है। तो वहाँ पर आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पर हम लोग देख लें कि यही है कि ऐसे के कौन से 3 टाइप्स हैं, फैक्चुअल, नैरेटिव, लिटरेरी। लिटरेरी में क्या होगा, लिटरेरी में कोई बुक होगी, कोई पोएम होगी, वहाँ से एक्सट्रैक्ट आपको दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि बताइए इसके बारे में। आप वो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि क्या है, ऑथर का नाम भी पूछ सकती है अगर रेयर केस में कोई फेमस ऑथर है, जैसे मान लीजिए टैगोर जी की किसी महान कृति से, मान लीजिए गीतांजलि, या फिर कोई ऐसी है जो आपने पढ़ी है, 10-12 तक उन्हें पता है कि ये आपने पढ़ी है, या फिर आपने यूजी में कहीं पढ़ी है, तो वो आपसे पूछ लेंगे कि बताइए ये किस लेखक की कृति है, ऐसा कुछ पूछ लेंगे नैरेटिव से, और उससे 4-5 क्वेश्चन उसके अंदर अलग पूछ लेंगे। तो लिटरेरी में आपसे क्या पूछ लिया जाएगा, एक्सट्रैक्ट्स आपसे पूछ लिए जाएंगे, पोएम, बुक, कहीं से भी, ठीक है। हाँ, प्रोज वर्स किसी का भी एक्सट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। हाँ, किसी बुक से भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, तो बुक से हो सकता है, पोएम से हो सकता है। नैरेटिव क्या होता है, स्टोरी होती है। नैरेटिव यानी कि बोलना होता है, नैरेट करना होता है। तो नैरेटिव में क्या होगा, एक स्टोरी होगी, सीक्वेंस ऑफ ऑर्डर्स होगा, वो सब होगा, एक पैसेज में आपको दिया जाएगा और उससे आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फैक्चुअल आप सभी लोग जानते हैं कि फैक्ट्स दे दिए जाएंगे पैसेज में और उससे आपसे क्रॉस क्वेश्चंस किए जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं आगे क्या पूछा जाएगा, वर्बल एबिलिटी, जो कि हर इंग्लिश का जो भी पेपर रहता है उसमें आपसे वर्बल एबिलिटी बोलकर क्या क्या पूछ लिया जाता है, पूरी ग्रामर पूछ ली जाती है। वर्बल एबिलिटी में क्या पूछ लिया जाएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या क्या होता है। आप मान लीजिए एडजेक्टिव पूछ लिया जाएगा आपसे, एडवर्ब पूछ लिया जाएगा, हाँ एडवर्ब पूछ लिया जाएगा, कंजंक्शन पूछ लिया जाएगा। ये शॉर्ट में लिख दिया है मैंने, जगह ना ज़्यादा ले इसलिए, ठीक है। हाँ, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन, कंजंक्शन, कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में। वर्बल एबिलिटी ये मैं बोल रहा हूँ, ये हमने जब एनालिसिस किया है तब हमें पता चला है कि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनटीए ने तो बोल दिया वर्बल एबिलिटी से क्वेश्चन पूछ लेंगे हम लोग, लेकिन ये सब टॉपिक सब कैटेगराइज जब किया है तब हमें पता चला है कि कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं, ठीक है। जो कि इंग्लिश के अंदर ग्रामर में जो सब चीज़ें हैं उन्हीं से पूछा जा रहा है और सारी चीज़ों से पूछा जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एनटीए ने वर्बल एबिलिटी बोला है और उसके अंदर सिर्फ प्रेपोजिशन से क्वेश्चन पूछते हैं। वो लोग क्वेश्चन टैग से नहीं पूछते हैं, क्वेश्चन टैग से पूछते हैं, टेंसेस से नहीं पूछते हैं, ऐसा नहीं है। वो सब चीज़ों से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, हर टॉपिक से क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। इसलिए हमको हर टॉपिक तैयार करना है, ठीक है। और ये वही लेवल है जो आपके डिफरेंट एसएससी के एग्ज़ाम्स में, इंग्लिश के लिए आप सभी लोग जानते हैं कि एसएससी में इंग्लिश पूछी जाती है। तो एसएससी के एग्ज़ाम्स में, डिफरेंट एग्ज़ाम्स में जो जो इंग्लिश के टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो सभी यहाँ पर पूछे जाते हैं पूरे। बस बोला नहीं है कि क्या क्या पूछेंगे, वो लोग वर्बल एबिलिटी बोल के सब कुछ पूछ लेते हैं, ठीक है। नरेशन में आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लेंगे वो आपसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लेते हैं। प्रेपोजिशंस में आप जानते ही हैं क्या पूछ लेंगे, वो इन, एट, और ऐसे सब, ऑन, अपॉन, ये सब, ओवर है, अंडर, ये सब इससे पूछ लिया जाता है प्रपोजिशन से। कंजंक्शंस में आप लोग सभी लोग जानते हैं क्या पूछ लेंगे, जो जॉइनिंग वर्ड्स है। कंजंक्शंस के लिए आप लोग क्या याद रखते हैं, कंजंक्शन क्या होते हैं, जॉइनिंग वर्ड्स हैं। तो जॉइनिंग वर्ड्स क्या क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए दैट है, एंड है, ये सारे क्या हैं, जॉइनिंग वर्ड्स हैं। तो इनसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन टैग क्या है, आप सभी लोग जानते हैं, नेगेशन करके वर्ब की कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म लिखनी है, तो वो सब आप सभी लोग जान जाएंगे, ठीक है। आगे और वॉइस से आपसे क्या पूछा जाएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पूछ लिया जाएगा, तो वो भी आप लोग ईजी है, आप सभी लोग एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में क्या पूछा जाएगा, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव 2 टाइप्स होते हैं वॉइस के, आप सभी लोग पढ़ते आ रहे हैं इंग्लिश में। ये एक्टिव एंड पैसिव में क्वेश्चन टैग में क्या होगा, इसमें आप लोग लिख दीजिए एंड
दैट, एग्जाम्पल के लिए कि ये कंजंक्शन होते हैं, ये दोनों कंजंक्शन है। ठीक है, हाँ, तो ये कंजंक्शन है। एंड और दैट ये पूछ लिए जाएंगे। प्रपोजिशंस में आपसे क्या पूछा जाएगा, मैंने बता ही दिया, इन, एन, ओवर, एट, ये सब। ठीक है, आर्टिकल से आपसे पूछ लिया जाता है क्या, ए एंड द, डेफिनिट इंडेफिनिट आर्टिकल्स जो है ए एंड द, ये सब इससे पूछ लिया जाता है। मॉडल्स में आप लोग याद रखिए कि विल, सेल, ये सब पूछ लिया जाता है, इनका यूज़ पूछ लिया जाएगा। विल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट, ये सब इससे, ठीक है, ये सब इससे पूछ लिया जाता है। टेंसेस में आप सभी लोग जानते हैं, पास्ट में दे देगा, बोल देगा ट्रांसफॉर्म कीजिए इन फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ऐसा कुछ पूछ लिया जाएगा आपसे टेंसेस में। होमोफोन्स, होमोनिम्स आप सभी लोग जानते हैं कि ये आपसे किस तरीके से पूछे जाएंगे। इनको कैसे पूछा जाएगा, होमोफोन्स, मान लीजिए आपको कोई भी एक एग्जाम्पल दे देगा होमोफोन का, ये है, इसका होमोफोन क्या है। अब आपको ये पता है कि होमोफोन का क्या होता है कि जिनका प्रोनाउंसिएशन सेम हो, तो आप लोग आंसर कर देंगे कि इन ऑप्शंस में जो जो दिया गया है उनमें से कौन सा करेक्ट वर्ड है जिसका समान साउंड निकलता है, यानी कि सेम प्रोनाउंसिएशन होता है। ठीक है, तो वो आप लोग वहाँ से आंसर कर लेंगे। ये सब आप लोग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ईजी टॉपिक्स है, कोई डिफ़िकल्टी नहीं है इनमें। रीअरेंजिंग दी पार्ट्स आप सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है इसमें क्या होगा कि आपको डिफरेंट सेंटेंसेस दे देंगे, 3-4 सेंटेंस दे देंगे एक क्वेश्चन में, और आपसे बोलेगा कि अरेंज कीजिए। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दिया है, फॉर एग्जांपल एक सेंटेंस दिया है ए, ठीक है, एक सेंटेंस ए है, उसका सेकंड सेंटेंस होगा उसी बात, जो भी स्टोरी होगी या जो भी नरेशन चल रहा होगा उसमें आपको वो सेकंड और सेंटेंस दे देगा बी। अब ज़रूरी नहीं है कि बी उसका आगे का ही सेंटेंस हो, वो उससे पीछे का हो सकता है। ठीक है, तो यही आपको अरेंज करना है। ए बी सी मान लीजिए 3 सेंटेंस दिए, उनको अरेंज करना है, एक सीक्वेंस में अरेंज करना है, करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि जिससे उस बात का कोई सार निकले, वो मीनिंगफुल अरेंजमेंट मान लीजिए आपको इसको अरेंज करना है। ठीक है, हाँ, इसके अलावा आप लोग चूजिंग दी करेक्ट वर्ड, करेक्ट वर्ड आपसे कुछ क्या पूछ लेगा कि मान लीजिए सिनोनियम दे दिया, आपको पूछेगा इसका सिनोनियम चूज़ कीजिए। अब वहाँ पे 3 एंटोनियम होंगे ऑप्शन में, एक सिनोनियम होगा, 2-3 इररिलेवेंट वर्ड्स होंगे, एक उसका रिलेवेंट होगा सिनोनियम या एंटोनियम, तो वो आपको चूज़ करना है। स्पेलिंग करेक्शन, कोई वर्ड दे देगा, उसको आपको करेक्ट स्पेलिंग उसकी मार्क करनी है। कोई भी वर्ड दे देगा, मान लीजिए कि प्रोनाउंसिएशन ही एक वर्ड है, उसकी आपको डिफरेंट 4 स्पेलिंग्स दे देगा। ठीक है, उनमें से एक करेक्ट होगी, वो आपको चूज़ करनी है कि कौन सी करेक्ट स्पेलिंग है प्रोनाउंसिएशन की। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में आपसे पूछ लेगा, इसमें आपसे पूछ लेगा आर्टिकल्स पूछ लेगा मान लीजिए, ठीक है, आर्टिकल्स पूछ लेगा, प्रेपो पूछ लेगा, इसमें प्रेपो पूछ लेगा, कुछ भी पूछ सकते हैं इसमें, प्रेपो पूछ लेगा, प्रोनाउन पूछ लेगा। ठीक है, हाँ, तो ये सब इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लेगा। एरर डिटेक्शन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी लोग जानते हैं, एरर डिटेक्शन भी पूछा जाता है। ठीक है, पैसेज के अंदर पूछ लेगा, कोई सेंटेंस कुछ भी पूछ लेते हैं वो एरर कनेक्शन के अंदर, कि पैसेज दिया है उसमें कोई सेंटेंस दिया है, उसको ऑप्शंस दिए हैं कि इनमें से कौन सा इसका करेक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो एरर आपको फाइंड करना है वहाँ पर, ऐसे पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा आप लोग वोकैब में देखेंगे, वोकैब में क्या पूछा जाता है, वोकैब में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ईडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे एंड लोकोक्तियाँ जो रहती हैं, आप हिंदी में सभी लोग जानते हैं, तो वो इसमें पूछ लिया जाएगा। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कोई एक फ्रेज है उसके लिए आपको एक वर्ड देना है, एक शब्द देना है, तो उसके लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आप लोग जानते हैं, ये पूछ लिया जाएगा। फिगर्स ऑफ स्पीच पूछ लिए जाते हैं कभी कभार, मान लीजिए कोई पैसेज दिया है, उसका एक एक्सट्रैक्टेड सेंटेंस निकाल देंगे, वो बोलेंगे इसमें बताइए कौन सी फिगर ऑफ स्पीच यूज की गई है, तो वहाँ पर आपको बताना होगा कि सिमिली, मेटाफर जो भी है, ठीक है, वो आपको मार्क करनी होगी कि कौन सी ऑप्शन में आपको दी जाएगी वहाँ पर। ठीक है, वर्बल एनालॉजी मैं बता दूँ आपको क्या होता है। एनालॉजी मीन्स होता है रिलेशन स्टेबलाइज करना। ठीक है, हाँ, रिलेट करना, कि जैसे सिनोनियम यहाँ पर मान लीजिए कोई एक वर्ड दिया है, उसका एंटोनियम यहाँ पर दिया है। ठीक है, ये यहाँ पर मान लीजिए क्या है, यहाँ पर कोई वर्ड दीजिए, अगर मैं एग्जांपल आपको दूँ तो यहाँ पर आप मान लीजिए कि
एक एग्जांपल अगर यहाँ पर लिखेंगे आप तो उसका यहाँ पर क्या है, एंटो है। यहाँ पर एक रिलेशन के लिए बताता हूँ, एक सेकंड। यहाँ पर ये एंटो है, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जब आप लोग दूसरा वर्ड दिया होगा तो ये इन दोनों का रिलेशन भी कैसा होना चाहिए, ये भी इसका एंटो होना चाहिए, ठीक है। हाँ, अब एंटो की जगह सिनोनियम्स भी हो सकता है कि अगर यहाँ पर सिनोनियम, इसका सिनोनियम दिया गया है तो इन दोनों में भी सिनोनियम का रिलेशन होना चाहिए। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कभी कभार, ठीक है। हाँ, कभी कभार नहीं, पूछा जाता है। अच्छा, नंबर ऑफ टाइम्स पूछा गया है। सिनोनियम्स एंड एंटोनियम्स अलग से पूछ सकते हैं, वर्बल एनालॉजी के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो ये आपसे पूछा जाता है वोकेबलरी पार्ट के अंदर, ठीक है। राइटिंग स्किल के अंदर आपसे इनसे कभी कभार क्वेश्चन, बहुत रेयर क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही रेयर, पर पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो आपको इसके लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर पूछ लिया जाएगा। फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, मान लीजिए आपसे पूछेगा कि फॉर्मल लेटर आप किसको लिख सकते हैं, इनफॉर्मल लेटर आप किसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछ लिया जाएगा, ऑप्शंस दे देगा, उनमें से एक करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होंगे। लेटर राइटिंग पूछ ली जाएगी आपसे, लेटर्स के बारे में पूछ लिया जाएगा कि कौन सा लेटर किसको लिखना रहता है, इनफॉर्मल फॉर्मल, जैसे यहाँ पर बात की हम लोगों ने। और पूछ लेगा कि सीक्वेंस क्या रहता है, डेट ऊपर आएगी, आपका एड्रेस पहले आएगा, या जिसको आप भेज रहे हैं उसका एड्रेस पहले आएगा, तो वो सब सीक्वेंस भी पूछ सकता है कभी कभार, ठीक है। हाँ, तो लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर पूछ लिया जाएगा, ये सब आपसे पूछ लीजिए। लेटर टू एडिटर क्या है, इनफॉर्मल लेटर है, फॉर्मल लेटर है, या एडिटर का एड्रेस कहाँ पर आएगा, एडिटर को कौन सा किस सब्जेक्ट पर एड्रेस, आप किस सब्जेक्ट पर आप लिख सकते हैं एडिटर को एड्रेस, ये पूछ लिया जाएगा। ऐसे सारे डिफरेंट चीज़ें पूछ ली जाती हैं आपसे, ठीक है। हाँ, तो आज हम लोगों ने सिलेबस में इतना जाना, और आप सभी लोगों को बता दें कि आप सभी लोग जब हमसे एप्लीकेशन पर जुड़ेंगे तो आपको एक शानदार तैयारी कराई जाएगी। एनसीईटी के लिए आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। एनसीईटी के लिए सबसे बड़ा परिवार एनसीईटी कॉन्सेप्ट पे, और आप अपनी तैयारी के लिए बेफिक्र हो सकते हैं। अभी से जुड़िए। 21 अगस्त तक 2499 इस बैच प्राइस है, उसके बाद उसकी प्राइस 2999 हो जाएगी। तो आप सभी लोगों को ध्यान से जल्दी जुड़ जाना है, ठीक है। धन्यवाद।